कि समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आजम खान रिहा हुए। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजाम। 23 महीने बाद सीतापुर जेल से आजम खान रिहा। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की, समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान जेल से रिहा हो चुके हैं। 23 महीने बाद करीब आजम खान जेल से बाहर निकले। ये तस्वीरें जो आपके सामने, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं साफ। और इसी खबर पर हमारे साथ ब्यूरो चीफ जुड़े हैं यूपी के रजत मिश्रा। रजत जी, 23 महीने बाद आजम खान को रिहा किया गया है जेल से। सबसे पहले पूरी जानकारी क्या है आपके पास, वो हमें दीजिए। और ये तस्वीरें आपके सामने आप देख सकते हैं कि 23 महीने बाद आजम खान को जेल से रिहा मिला है। समाजवादी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जेल से रिहा मिली हुई है। हालांकि इसके पहले आजम खान के जो बेटा है वो जेल में इनके साथ अंदर था, मिलने पहुंचे थे। और अब 23 महीने बाद आजम खान को रिहाई मिली है जेल से। सुरक्षा के कड़े इंतजाम पुख्ता किए गए हैं। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीतापुर जेल में ये तस्वीरें लाइव हैं आपके सामने। और ये तस्वीरों में फाइल तस्वीरें आप ये देख सकते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को जेल से रिहाई मिल चुकी है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सबसे बड़ी खबर इस वक्त की एक तरह से। और हमारे साथ ब्यूरो चीफ हैं यूपी के रजत मिश्रा। रजत जी, 23 महीने बाद एक तरीके से आजम खान को जेल से रिहाई मिली है। क्या पूरी जानकारी है इस वक्त की, आप हमें दीजिए। देखिए, 23 महीने के लंबे समय के बाद आजम खान की रिहाई सीतापुर जेल से हुई है। बहुत लंबे समय से आजम खान कानूनी लड़ाई लड़ रहे थे और उस कानूनी लड़ाई में लड़ते लड़ते 104 मुकदमों की जो पैरवी है वो आजम खान की तरफ से की जा रही थी। अब लगभग सब मुकदमों में उनको जमानत मिली है और उसके बाद आजम खान की रिहाई हुई है। सुबह 9 बजे के आसपास आजम खान की रिहाई होनी थी, लेकिन कुछ मामलों में आजम खान की तरफ से जुर्माना नहीं भरा गया था रामपुर में। इसके चलते आजम खान की रिहाई टली है। आजम खान की रिहाई उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन की तरफ इशारा जरूर करेगी, क्योंकि ये माना जा रहा है कि संसदीय के जो चुनाव हुए थे उस समय आजम खान और अखिलेश यादव के बीच में कुछ मनमुटाव हुआ था और उसके बाद से दोनों लोगों के बीच में बहुत अच्छे संबंध नहीं है। तो लोग जो राजनीतिक जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि आजम खान की बसपा के साथ जाने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। लेकिन अखिलेश यादव फिलहाल इस बात को लेकर पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है कि आजम खान वापस समाजवादी पार्टी में ही रहेंगे और समाजवादी पार्टी नहीं छोड़ेंगे। लेकिन आजम खान का जेल से रिहा होना और अब वापस सक्रिय राजनीति में आना, ये दोनों संभावनाएं ये दी जाएंगी कि अब इनकी जो भागीदारी है वो अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनाव में किस तरीके की रहती है। क्या सक्रिय राजनीति में आजम खान वापसी करते हैं या फिर अब अपने बेटों की ही सक्रिय राजनीति में रखने की जद्दोजहद पे लगे रहते हैं। क्योंकि बहुत कुछ कह रहे हैं कि पानी बहुत उतर चुका है। आजम खान का एक समय एक जलजला था, वो जलजला चाहे वो रामपुर हो या फिर बाकी उत्तर प्रदेश हो, हर जगह से लगभग अब समाप्त हो चुका है। ऐसे में आजम खान को अपनी वो खोई हुई जमीन फिर से वापस पाने में किस तरीके के संघर्ष करने पड़ेंगे, ये और आजम खान का क्या रुख रहेगा अब उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी सक्रियता को लेकर, ये थोड़े दिनों में आजम खान जब अपने लोगों के साथ बैठेंगे तो शायद तय करेंगे। लेकिन आजम खान की रिहाई ये उत्तर प्रदेश की राजनीति की कुछ दिशा और दशा बदलेगा, ऐसी उम्मीद जरूर लगाई जा रही है। जी रजत, जिस तरीके से आज रिहाई उनको मिली है करीब 23 महीने बाद, तो इसके हिसाब से अब राजनीतिक पारा भी चढ़ने की जो है संभावना जताई जा रही है।
बिल्कुल, देखिए आजम खान का एक बड़ा कद था उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और खास तौर पर मुस्लिम राजनीति में आजम खान का एक बड़ा कद रहा, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के संस्थापक सदस्य के तौर पर मुलायम सिंह के साथ उन्होंने काम किया, और उसके बाद अखिलेश यादव के साथ भी उन्होंने काम किया, और अखिलेश यादव ने हमेशा आजम खान की जो सलाह थी उसको तरजीह दी। लेकिन पिछले जो लोकसभा चुनाव में जिस समय टिकटों का बंटवारा हुआ, आजम खान खुद चाहते थे कि अखिलेश यादव रामपुर से चुनाव लड़े, लेकिन रामपुर से अखिलेश यादव ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। उसके बाद से ये बातें चर्चा में आई कि आजम और अखिलेश के बीच में किसी तरीके का मनमुटाव है, और कई बार जेलों के बाहर भी इस बात की बातें उठी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से आजम खान की रिहाई को लेकर जो मदद होनी चाहिए वो मदद नहीं की जा रही। अब आजम खान जब जेल से रिहा होकर आएंगे बाहर, तब उनकी क्या राय है इस बात को लेकर, ये बहुत मायने रखेगी। और उसके बाद क्या वो समाजवादी पार्टी के साथ ही आगे कंटिन्यू करेंगे, या फिर वो अपनी कोई अलग पार्टी बना सकते हैं, और अलग पार्टी बना के मुस्लिम वोटों की राजनीति फिर से अपनी अलग तरीके से शुरू कर सकते हैं। ये तमाम संभावनाएं हैं जिनको टटोलने की कोशिश हो रही है। लेकिन आजम खान की रिहाई, आजम खान का जेल की सलाखों से बाहर आना उत्तर प्रदेश की राजनीति में थोड़ा बहुत परिवर्तन तो जरूर लाएगा। जी रजत जी, ये जानकारी भी सामने आई कि जब काफिला पहुंचा उनके बेटे का भी लाखों का चालान भी काटा गया है। बिल्कुल, देखिए चूंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है और एक साथ कई सारी गाड़ियां खड़े होने के लिए हर जगह मनाही है, करीबन 15 गाड़ियों का चालान काटा गया है। आजम खान के बेटे जो अदीब कई गाड़ियों के काफिले के साथ आजम खान को लेने पहुंचे थे, वहां पर उन गाड़ियों का चालान काटा गया है। पुलिस ने पहले से ही, चूंकि जेल अपने आप में बहुत संवेदनशील जगह होती है, और संवेदनशील जगह के बाहर इतनी भारी संख्या में लोगों का जमावड़ा होना, उसको पुलिस वैसे ही मना करती है। और जब चूंकि गाड़ियां कई सारी खड़ी होने लगी तो पुलिस ने पहले तो अनाउंस करके गाड़ियों को हटवाने के लिए कहा, लेकिन जब गाड़ियां नहीं हटी तब उनका चालान काटा गया है। तो ये एक सामान्य कानूनी प्रक्रिया है, एक सामान्य पुलिस की प्रक्रिया है जिसको अपनाया गया है। लेकिन इन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण ये कि आजम खान को लेने के लिए वहां पर समाजवादी पार्टी के लोग भी पहुंचे, वो तमाम मुस्लिम जो नेता है वो भी आजम खान को रिसीव करने के लिए पहुंचे। अदीब का एक बयान जो आजम खान के बेटे है कि आज के हीरो आजम खान है, ये इस बात की ओर साबित करता है कि आजम खान अपनी सक्रिय राजनीति में फिर से वापसी करने की दिशा में जरूर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, और क्या वो मुस्लिम वोटों की राजनीति करेंगे ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। और अखिलेश यादव के लिए किस तरीके से इस पूरी सिचुएशन को टैकल करते हैं, क्योंकि कुछ दिन पहले ही जब ये सवाल अखिलेश यादव से पूछा गया था कि आजम खान की बसपा में जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं, तब उन्होंने इस बात पे एक व्यंग्यात्मक तरीके से ये कंफर्म किया था कि आजम खान कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या अखिलेश यादव का जो कॉन्फिडेंस आजम खान को लेकर है वो बरकरार रहेगा, या फिर आजम खान अखिलेश यादव को कोई झटका दे सकते हैं? ये तमाम ऐसी संभावनाएं हैं जो अब उत्तर प्रदेश के राजनीतिक बाजार में तैर रही हैं, और अब इनमें क्या इसका हल निकलेगा और क्या किस तरीके का रुख रवैया आजम खान का रहेगा, ये आगे आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा। क्योंकि आजम खान का जो रसूख रहा एक समय में उत्तर प्रदेश की राजनीति में, वो रसूख पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, और उसको अगर फिर से वापस पाना है तो आजम खान को सक्रिय राजनीति में वापस आना ही पड़ेगा। उनके पास कोई दूसरी चॉइस नहीं है। तो ऐसे में क्या वो अपने बेटों को सक्रिय राजनीति में लाने की कोशिश करते हैं, या फिर खुद से फ्रंट खोलेंगे, क्या खुद से फ्रंट में आएंगे और फिर से अपना जो ओहदा था राजनीति में आजम खान का, और खासतौर पर मुस्लिम वोटों के बीच में, वो उसको पाने की कोशिश करेंगे। ये सब अभी आगे आने वाले दिनों में जरूर पता चलेगा। जी रजत जी, एक तरीके से लंबे समय के बाद आजम खान को जेल के बाहर देखा गया है। समाजवादी पार्टी की राजनीति अब आने वाले समय में क्या कोई बड़ा फेरबदल देखने को मिलेगा? क्योंकि एक पहचान बड़े मुस्लिम नेता के तौर पर एक समय पे थी, तो क्या अब आजम खान की जो एक पहचान है वो अब वैसे ही बनी रहेगी, या फिर कुछ फेरबदल होने की जो है गुंजाइश बाकी है? समाजवादी पार्टी में क्या देखने मिल सकता है अब आगे? देखिए आजम खान की पहचान है वो सर, ये कुछ चंडू खाने की खबरें चल रही थी कि आजम खान साहब बसपा के नेताओं से संपर्क। देखिए, आदरणीय आजम खान साहब समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के संस्थापक नेताजी और हम लोगों के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने पर आज से नहीं, न जाने कब से सबसे बड़ी भूमिका उनकी और समाजवादियों की रही है। और आज तो इतना खुशी का ये भी समय है कि जब आज मैं इन लोगों से मिल रहा हूँ, जहाँ एक पुरानी जगह पहुँचे वहीं पर उन्हें भी आज ही न्याय मिला है, और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में उनके सभी मुकदमे खत्म होंगे। और समाजवादी सरकार बनने पर जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए हैं, उन्होंने न केवल अपने मुकदमे वापस लिए हैं बल्कि डिप्टी सीएम के भी मुकदमे वापस लिए हैं, तमाम भाजपाई नेताओं के मुकदमे वापस लिए हैं। समाजवादी सरकार बनने पर जितने भी झूठे मुकदमे लगे हैं आदरणीय मोहम्मद आजम खान साहब पर, वो सब वापस लेने का काम सरकार में होगा। खाली आजम खान साहब के या फिर तमाम ऐसे लोग और भी हैं जिन पे नहीं, जो जिन पत्रकार साथियों पे भी झूठे मुकदमे लगे हैं,
उनको भी छोड़ा जाएगा। और भाई आप पे इनकम टैक्स हो, ईडी हो, उसमें भी आपकी मदद होगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो ऑर्डर आया है, अब उसमें उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने कहा है कि पॉलिटिकल रैलीज में भी जातियों का शब्द इस्तेमाल नहीं होगा। किस तरह से फिर आगे रैलियां होंगी? बताओ, सरकार अब जागी है जब स्वजाति लोगों को, वर्चस्ववादी लोगों को और ताकतवर लोगों को हर जगह बैठाया हुआ है। अगर आपका चैनल उन्हें सही चलाना है तो हो सकता है उस चैनल का हेड भी हटा दें। अखबारों के हेड तो हटे ही हटे हैं। तो ये जो 5000 साल पुरानी बातें थीं, उनको दूर कैसे करेंगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को जाति की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ा। एनिमिलेशन ऑफ कास्ट उनकी जो किताब है, निबंध है, ऐसे वो पढ़ने लायक है कि किस तरह जाति के आधार पर भेदभाव हुआ है, लोग अपमानित हुए। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जिंदगी भर इस बात को कहते रहे कि जाति तोड़ो, समाज की व्यवस्था बने, और जाति तोड़ने और ये तस्वीरें आपके सामने हैं कि 23 महीने बाद एक तरीके से आजम खान को रिहाई मिली हुई है जेल से। और अब सवाल यही है कि अब बाहर आने के बाद क्या उनकी एक राजनीतिक छवि रह सकती है, क्या समाजवादी पार्टी में बड़ा जो है बदलाव हो सकता है। इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ यूपी के ब्यूरो चीफ रजत मिश्रा जी मौजूद है। रजत जी, एक तरीके से आजम खान की जो एक पहचान थी, पहले एक मुस्लिम बड़े नेता के तौर पर भी लोग उनको जानते थे, अब इनके बाहर आने से इनकी छवि पर क्या असर पड़ेगा? समाजवादी पार्टी में क्या बड़ा फेरबदल अब हमें देखने को मिल सकता है? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि नदी का पानी बहुत उतर चुका है। अब आजम खान की छवि वो नहीं बची है जो आजम खान की छवि समाजवादी पार्टी की सरकार में बतौर लगभग उप मुख्यमंत्री के बराबर होती थी, सीएम के बराबर होती थी। आजम खान का जो कच्चा चिट्ठा था वो पूरी तरीके से खुला। आजम खान ने किस तरीके से भैंसें चोरी करी, किताबें चोरी करी, उसके साथ साथ गरीबों की जमीन पर कब्जा करके अपनी बिल्डिंगें, इमारतें और यूनिवर्सिटी बनवाई, चोरी की बिजली इस्तेमाल करके अपने रेस्टोरेंट चलवाए। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो आजम खान के रसूख के कारण ना कभी उठी, ना कभी लोगों की जानकारी में आई। 104 मुकदमे आजम खान के ऊपर हुए। 104 मुकदमे होने का मतलब है कि आजम खान ने गुनाहों की जो एक इंतहा है वो पार कर चुके थे आजम खान, और उसके बाद इतने सारे मुकदमे आजम खान के ऊपर हुए। 2 साल लग गए सारे मुकदमों में जमानत पाने में। तो आप इतना लंबा जो वक्त बीता है, और खासतौर पर आजम खान का जो रामपुर गढ़ कहा जाता था, वहां पर अब वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे लगातार चुनाव जीत रही है। तो ये तमाम सारे जो परिवर्तन है, वो परिवर्तन होने के बाद अब जब आजम खान की वापसी फिर से सक्रिय राजनीति में होगी तो निश्चित तौर पर आजम खान के लिए राहें बहुत आसान नहीं होने वाली, बहुत मुश्किल राह होगी। और वो खोया हुआ वजूद वापस पाना, ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज होगा आजम खान के लिए, क्योंकि आजम खान को ये भी देखना है कि खोया हुआ वजूद कैसे पाया जाए, और उसके साथ साथ उनको ये भी देखना है कि अपने बेटों को भी सक्रिय राजनीति में कैसे वापस लाया जाए। क्योंकि आजम खान के साथ साथ आजम खान के जितने भी साथी लोग थे वो भी लगभग या तो जेलों में है या फिर अब सक्रिय राजनीति के किनारे हो चुके हैं। और जो परिवर्तन था वो परिवर्तन पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में बहुत आ चुका है। तो ये तमाम ऐसी मुश्किलात हैं जो आजम खान को अब झेलनी पड़ेंगी। आजम खान को अब स्वयं सबसे पहले ये तय करना है कि क्या उनको समाजवादी पार्टी में ही अपना भविष्य दिखाई दे रहा है, या फिर वो अलग पार्टी बनाकर अपने एक नए दल के साथ सक्रिय राजनीति में वापसी करेंगे, जिस प्रकार का काम लक्ष्मी प्रसाद मौर्य ने बहुजन समाज पार्टी में रहते हुए किया, और उसके बाद जब बीजेपी में गए और उसके बाद उन्होंने पार्टी बना ली। क्या उसी प्रकार जिस तरीके से राजा भैया ने अपनी अलग पार्टी बना के अपना एक अलग राजनीतिक रास्ता चुन लिया। तो ये आजम खान को अब तय करना है कि क्या मुसलमानों के सरपरस्त बनके वो उत्तर प्रदेश में अलग पार्टी के साथ एक राजनीति की शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन कुल मिला के जिस तरीके की परिस्थितियां बनी है आज पिछले 8 सालों में उत्तर प्रदेश में, आजम खान की छवि जिस तरीके की बनी है, उसके बाद ये बहुत मुश्किल है कि आजम खान वही खोया हुआ वजूद, वही खोया हुआ रुतबा, वही खोया हुआ गुरूर फिर से पाए। ये बहुत मुश्किल है। लेकिन आजम खान को यह तय जरूर करना है कि किस राह पर चलना है, क्योंकि जिस राह पर भी अब आजम खान चलेंगे उसमें कांटे बहुत हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।